वो किसी का नहीं है, वो आतंकवादी हमारे कश्मीर के अर्थव्यवस्था को उसने बर्बाद कर दिया। 28 आदमी की मौत नहीं हुई है, बल्कि कश्मीर के तमाम मुसलमानों की मौत हुई है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, घुस के गोली मारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, संतोष कुमार साजी। सर, पहलगाम की घटना को आप किस तरह देखते हैं? बहुत निरसंग हत्या 26 लोगों की आतंकवादियों द्वारा किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? कायरतापूर्ण घटना है और आतंकिस्तान पाकिस्तान से भेजे ऐसे आतंकी जिन्होंने भारत में धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर, कलमा पढ़ने के नाम पर जो लोगों की हत्याएं की, उनको लगता था कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम की दंगे हो जाएंगे, लगेगा कि धर्म के आधार पर जो है लोगों को मारा गया है। लेकिन भारत के लोग इतने परिपक्व हैं और हिंदू और मुसलमान सभी ने 140 करोड़ भारतीयों ने जवाब दिया है। और एक एक महिलाओं को मैंने सुना है और कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे बॉर्डर पर भेज दीजिए। वो आतंकिस्तान में बैठे आतंकियों को जवाब देने के लिए हम सामने हैं। और एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, सबका खून खौल रहा है कि इस प्रकार से जो काराना हरकत करते हुए नरसिंह हत्या जो उन्होंने की है, उसका जवाब मिलने वाला है और उसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। संतोष जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा में भी चूक थी? देखिए, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती है। वहाँ जो घुसपैठिए हैं, किस भेष में आएंगे, किस रूप में आएंगे, इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि कभी घोड़ा चलाता है, कभी वो पर्यटक के रूप में आता है। इसीलिए सुरक्षाकर्मी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो भी कमी है, उसकी समीक्षा भी हो रही है कि और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना और बताता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने अब भारत को दहलाने का, भारत के अंदर जो हमारे लोग हैं उसको अशांत करने का काम किया है। सर, क्या अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग गृह मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से इस्तीफा की मांग कर लेते सर? तो क्या ये जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तो अमित शाह की भी तो है ना सर? कभी भी ऐसे मामले में किसी पर जवाबदेही तय नहीं की जाती है। जब देश खतरे में हो, जब बाहर के लोग आतंकी हमारे देश में हमला करते हों, तो ऐसे समय में यह विषय बाद का है कि क्या होना है। विषय ये है कि किसके साथ क्या करना है। ऐसे समय में किसी पर अकाउंटेबिलिटी का तय करने का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस के समय भी हुआ तो भाजपा के और सभी राजनीतिक दल के लोगों ने एक स्वर में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आगे आए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, 26 लोग निर्दोष मारे गए हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? निहत्थे लोगों पर जिन लोगों ने भी वार किया उसको आप आतंकवादी कहिए, लेकिन आतंकवादी के पीछे जो पाकिस्तान के जो सुप्रीमो हैं, जो वहाँ की सेना है, उसने बहुत ही घृणित कार्य किया है। कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनके पर्यटक पे आने वाले तमाम लोगों का व्यापार खत्म कर दिया। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत है? 100% वो किसी का नहीं है, वो आतंकवादी हमारे कश्मीर के अर्थव्यवस्था को उसने बर्बाद कर दिया। 28 आदमी की मौत नहीं हुई है, बल्कि कश्मीर के तमाम मुसलमानों की मौत हुई है। सर, चौकीदार साहब कहाँ थे उस वक्त? ये तो सवाल प्रेस का काम है, प्रेस पूछेगा ना कि चौकीदार कहाँ थे। इसलिए उसने जो गोली चलाई है, वहाँ के मुसलमानों का व्यापार ठप कर दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कोई भी पर्यटक कश्मीर अब नहीं जाएगा, पहलगाम, गुलमर्ग नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी थी सर? ये में के इस बात से हिंदुस्तान इकरार कर रहा है। वो नेहा सिंह राठौर तो बोल ही रही है कि चौकीदार कहाँ थे, चौकीदार कहाँ थे, उस पर तो बहुत सारा व्यंग हो चुका। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहलगाम में जो घटना हुई है सर, 26 लोगों की को मार दिया गया है, निर्दोष लोगों को, सर आपका क्या कहना है उस पर? सर देखिए, पहलगाम की जो घटना है और जिस प्रकार से धर्म पूछकर मारा गया है, यह पूरी तरह से अमानवीय और मानवता के विरुद्ध ये काम हुआ है। और इसका जो जवाब है, जिस भी प्रकार का जो ये कुकृत्य हुआ है, और इसमें चाहे पाकिस्तान या फिर जो भी आतंकवादी ग्रुप के लोग हैं,
इसको देश के प्रधानमंत्री जी इसका माकूल जवाब देंगे और एक एक खून का जो है खतरे का हिसाब लिया जाएगा। और इस देश के अंदर अब ये आतंकवाद, उग्रवाद, इन प्रकार की चीज़ों का कहीं भी स्थान नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये पूरी तरह से आतंकवाद का जो है यह एक तरह से यह अंतिम प्रहार इस देश के अंदर जो है यह हुआ है और पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया जो है माननीय ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है पांडे साहब। एकदम निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई केवल नहीं होगी, समूल आतंकवाद का, उग्रवाद का समूल नाश इस देश के अंदर से होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।